हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यूपीएसआई का सबका एग्ज़ाम हो चुका है। 14 और 15 मार्च को 4 शिफ्ट में ये एग्ज़ाम हुआ है। मेरा भी एग्ज़ाम था और मेरी ये दी हैं। इनका अपना नाम बताइए। सुमन। हाँ, इनका नाम है सुमन यादव। और इनका भी एग्ज़ाम हो चुका है। मेरा एग्ज़ाम जो था 14 मार्च को सेकेंड शिफ्ट में था और इनका जो एग्ज़ाम है 15 मार्च को सेकेंड शिफ्ट में था। सबसे पहले तो इस एग्ज़ाम से मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है अपने लिए, क्योंकि मैंने इसके लिए बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं की थी। और कहने को तो सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है। 10.5 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट ने इसका एग्ज़ाम दिया है और सबका यही कहना है कि एग्ज़ाम बहुत ईजी आया था, बहुत ही लो लेवल था। सब लोग बोल रहे थे कि जैसे कि 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ था और 2021 का जो एग्ज़ाम था, इन्होंने प्रीवियस ईयर बहुत सॉल्व किए हैं पीवाईक्यू क्वेश्चंस। तो कैसा एग्ज़ाम था, क्या लगता है कि बहुत हाई लेवल था या फिर इजी था, कैसा था? मॉडरेट ही था, ना हाई था ना इजी था बहुत। बट 2017 और 21 के मुकाबले मतलब क्वेश्चन इजी थे। हाँ, मुझे भी यही लगा था, क्योंकि सही बताऊं तो मैंने पीवाईक्यूज बिल्कुल भी नहीं देखे हैं। मैं अपना बता रही हूँ कि जैसे मैंने अपना सिलेबस बिल्कुल भी नहीं देखा था कि यूपीएसआई का सिलेबस क्या होता है। उस टाइम पे जब इसका फॉर्म आया था यूपीएसआई का, तो मेरे पास करने के लिए सच में कुछ नहीं थे। और 2025 में मैंने कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिए थे। मैंने 3 एग्ज़ाम जो है वो स्किप कर दिए थे। काफ़ी माइंड डिस्टर्ब चल रहा था, इसलिए तो मेरे पास करने के लिए कुछ था नहीं, तो इसलिए मैंने जस्ट ऐसे ही फॉर्म अप्लाई कर दिया था। और उसके बाद जब एग्ज़ाम देने के बाद बस ऐसा ही लग रहा है कि हाँ, मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए थी। फॉर्म अप्लाई करने के बाद मैंने इसके लिए बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं की थी, लेकिन जब पढ़ने वालों का भी वही हाल है। हाँ, लगता है कि नहीं पढ़ना चाहिए था, इतना क्यों ही पढ़ लिया। चाहिए थी, थोड़ा और अच्छा मैं कर सकती थी। करने पढ़ने को वाले तो ना पढ़ने वाले सब बराबर ही हैं थोड़ा इसमें। थोड़ा सही था, रह जाओ। जैसे कि ये है कि 160 क्वेश्चन थे, तो मैंने तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा सा ये रहा कि बीच बीच में जब कोई वेरिफिकेशन के लिए आ रहा था, या फिर ऐसे फोटो लेने के लिए, या फिर प्रेजेंटी लेने के लिए, या फिर प्रेजेंटी लेने के लिए, या फिर साइन करने के लिए, तो उसमें थोड़ा। तो स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा ये लगा था कि यूपीएसआई के एग्जाम में बैठे हैं, बहुत ज़्यादा हाई लेवल है। और सही कहे तो यूपीएसआई है भी, क्योंकि उसके मुकाबले तो मुझे नहीं लगता है कि वनडे एग्जाम में कोई भी ऐसी चीज़ है या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम है। तो बहुत हाई लेवल है, लेकिन जब एग्जाम सेंटर में जब वहाँ पे बैठते हैं तो एग्जाम हॉल का प्रेशर अलग रहता है। टाइम मैनेज करने का जो भी प्रेशर रहता है वो भी बिल्कुल अलग रहता है। सारे लोग बोल रहे हैं कि क्वेश्चन बहुत ही ईजी आया था, बहुत ही आ रहे हैं ये कि 10th लेवल का क्वेश्चन आ गया है, 12th लेवल का आया है, इतना तो एमटीएस रहता है। एसएससी में इससे तो बहुत हाई लेवल का रहता है। तो मैथ्स में ये कहूँगी कि मैथ्स तो लो लेवल का था। रीजनिंग भी बहुत अच्छी थी। और मतलब कुछ कुछ ऐसी चीज़ें थी जैसे कैलेंडर वगैरह हो गए, इसके क्वेश्चन मुझे बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिले हैं। हिंदी कह सकते हैं कि बहुत अच्छा था, क्योंकि साहित्य से जो क्वेश्चन काफ़ी अच्छे अच्छे उठाए गए थे। जैसे कि 5 से 6 क्वेश्चन साहित्य से उठाए गए थे। रचना क्या है और पुरस्कार वगैरह कैसे कैसे, हाँ, उपन्यास हो गई, रचना हो गई, लेखक हो गए, और अवार्ड वगैरह किसको कब कब मिला, ये सारी चीज़ें आई थी। और जीके जीएस में काफ़ी अच्छी चीज़ें रही। ऐसा मतलब लग ही नहीं रहा था कि हिस्ट्री कहाँ पे है, जियोग्राफी कहाँ पे है। थोड़ा सा ये लग रहा था कि ये सारी चीज़ें कहाँ पे है। और मूल विधि तो अच्छी आई थी। मैंने हाँ, कभी मूल विधि भी के 2 ही क्वेश्चन थे बस, 2-3 वो भी आईटी से आया था और बीएनएस से 1-2 क्वेश्चन। नहीं, मेरे में तो आया था, मुझे पता ही नहीं लग रहा था कि ये मूल विधि का क्वेश्चन है कि किस चीज़ का है, क्योंकि कभी किताब नहीं देखता, हाँ, उसको ऐसे ही लगता है। मैंने तो कभी मूल विधि पढ़ी ही नहीं। मैंने सिलेबस नहीं देखा, तो मुझे पता ही नहीं है कि मूल विधि कैसी आई थी और मूल विधि के क्वेश्चन कैसे थे। मतलब मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। लेकिन मैंने अटेम्प्ट सारे ही किए हैं, सभी क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया है। आंसर की आने के बाद ही पता चलेगा। और जो लोग बोल रहे हैं कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगी या फिर कट ऑफ बहुत लो जाएगी, देखते हैं क्या होता है। क्योंकि उसमें क्या है कि हर एक सब्जेक्ट में कितना कितना चाहिए होता है, 50% सभी सेक्शन में। तो इससे तो एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर होने वाली है कि सभी सब्जेक्ट में, जैसे कि हिंदी, जीके जीएस, मैथ और रीजनिंग हो गई, इसमें आपको 50% मार्क्स करने ही करने हैं। अगर आपने इसमें 50% मार्क्स नहीं किए हैं तो आप बिल्कुल भी एग्ज़ाम से, कट ऑफ से बिल्कुल बाहर होने वाले हो। भले ही 3 सब्जेक्ट में आपने बहुत अच्छा हाई स्कोर किया है, और एक सब्जेक्ट में अगर आप
50% से कम किए हो तो वो आपका बिल्कुल भी नहीं। तो क्या लगता है कि क्या होने वाला है इसका कट ऑफ? 140। 140 प्लस। तो 140 प्लस तो इनको लग रहा है कि कैसा इनका गया है उसके। तो मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे बस यही लग रहा है कि 130 से 135 प्लस, मतलब एक आध दो क्वेश्चन आगे ऊपर नीचे हो सकते हैं, इतना ही जाएगा, उससे ज़्यादा मुझे लग नहीं रहा है। तो आप अपना एक्सपीरियंस बताएं, कैसा गया था आपका एग्ज़ाम, बताइए। मेरा एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा नहीं गया था क्योंकि लास्ट में OMR भरना भूल गई थी। भूल नहीं मतलब छूट गया था मेरा। एग्ज़ाम का प्रेशर मैं झेल नहीं पाई थी। ऐसे क्वेश्चन क्वेश्चन बहुत नहीं, ज़्यादा। क्वेश्चन ज़्यादा नहीं, टाइम मैनेज नहीं हो। क्वेश्चन मतलब इतना इजी था कि समझ नहीं आ रहा था, लग रहा था सब सही करके ही जाना है। इसलिए हिंदी में और GS में मेरा काफ़ी लगभग 40-45 मिनट चले गए थे, इसलिए इतना ज़्यादा टाइम, हाँ। जबकि मैं घर पे करती थी तो मेरा हो जाता था 12 मिनट में, 14 मिनट में हो। लास्ट में जो है इनका कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन छूट गया है जो सॉल्व हो गया था। आई फील वेरी बैड फॉर मी। हाँ, जैसे कि जब क्वेश्चन नहीं आता है तो कैसा, बताओ। नहीं आता है, छूट जाता है तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन आता हुआ क्वेश्चन जिसको आप सॉल्व किए हो वो MR नहीं कर पाए तो इसके हाँ, लिए। मतलब मैथ्स कैसा था? मैं तो मॉडरेट ही कह सकते हैं। मतलब इजी, मतलब इजी तो रहता ही है, घर पे सबको इजी लगता है। एग्जाम हॉल में बैठो, हाँ, प्रेशर, वो सब चीजें एग्जाम तो हॉल में तो बहुत अलग रहता है। जैसे कि हॉल में बैठने का भी प्रेशर अलग है, टाइम ही मैनेज करना है इतने, और बीच बीच में आ भी रहे हैं कि आपका नहीं, वेरिफिकेशन क्वेश्चन करना तो है। इजी ही थे। मतलब जैसे मैंने तैयारी कर रखी थी, जो लेवल मैंने पढ़ा था, जो किया था, GS मोल भी थी, देख के ही थोड़ा लगने लगा था कि मतलब नहीं हो ही जाएगा इतना तो। हाँ, नहीं, सही नहीं है, गलत हुआ है। पढ़ने वाले बच्चों के साथ जो नहीं पढ़ रहे हैं सब इक्वल ही आएंगे लगभग। जैसे कि हम दोनों में ये हो रहा है, फिर हम दोनों का ऑप्शन बिल्कुल ले सकते हैं कि मैंने बिल्कुल भी इसके लिए तैयारी नहीं की थी, मेरा मुझे लग रहा है कि मेरा भी अच्छा गया है। 2-4 और नंबर 10 नंबर इधर उधर। जो पढ़ने हाँ, वाले बच्चे हैं, जो नहीं पढ़ने वाले, जिसने थोड़ी बहुत भी तैयारी करी है वो भी लगभग 120-125 कर ही गए हैं। हाँ, जिसने बहुत मतलब ज्यादा पढ़ा है वो शायद एग्जाम का प्रेशर नहीं झेल पाया है, फिर क्वेश्चन देख के ही कुछ लोग ऐसे। हो सकता है मतलब मेरे साथ ही ऐसा हुआ, दूसरे के साथ ऐसा ना हुआ हो। हो सकता है। आप लोग अपना एक्सपीरियंस जरूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एग्जाम हॉल का। तो मेरा देखो, अगर जो भी वनडे एग्जाम की या फिर अदर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा था और उसने बिल्कुल भी UPSI के लिए नहीं पढ़ा था ना, उसका भी बराबर ही गया है। इन्होंने बराबर नहीं हाँ, कह सकते। 2-4 क्वेश्चन अगर कोई देख लिया, लग रहा है कि नहीं हाँ ये क्वेश्चन पढ़ा है, आ हाँ, गया, ये तो है लग रहा है मेरे कि नहीं इजी है, इजी है। नहीं, इजी तो मतलब क्वेश्चन सब ऐसे, ऑप्शन तो सिमिलर ही थे, पर सही है। हम्म। मतलब ऐसा है ना कि 2-4 क्वेश्चन देखने के बाद सबको लग रहा है कि कितना इजी लेवल है, कितना नहीं, इजी 2-4 लेवल है। नहीं, इजी लेवल तो है। ये हाँ। टफ नहीं गया, वैसे पेपर बहुत टफ नहीं बनाया है। गलत गलत हुआ है तो हम दोनों यहाँ पे मतलब एग्जाम्पल है, जो मैं पढ़ने बिल्कुल भी वाले ना हैं। पढ़ने वाली, और ये बिल्कुल अपना पूरा टाइम इन्होंने दिया था UPSI को, और इनका भी और मेरा भी अलग अलग हो जा रहा है क्योंकि लगभग नहीं, लगभग सेम जा रहा है। आंसर की आने दो, सबर करो, सबर करो अभी अभी आंसर की आएगी। वैसे पर्सनली बताऊं तो मुझे इस एग्जाम से बिल्कुल भी थोड़ी 110 भी प्लस उम्मीद हो नहीं जाएगा है। तुम्हारा फिर भी। हाँ, लेकिन क्वेश्चन प्लस होने का भी कोई मतलब नहीं है जब तक कट ऑफ के अंदर ना हो। आप लोगों को जरूर बताइएगा कि आपका UPSI का एग्जाम कब था, कौन से शिफ्ट में था, आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं और आपका कितना सही हुआ है। 160 में से 160 अटेम्प्ट किए हैं। नहीं मतलब मेरे तो 152 ही करा है मैंने। लगभग मेरे 6 से 8 क्वेश्चन तक छूट गए होंगे। क्वेश्चन नहीं छूटे, OMR नहीं हो पाया। क्वेश्चन मैंने करा था, जैसे वो बेल बजी ना 5 मिनट वाली, 5 मिनट वाली लास्ट की धक धक हो गई थी बिल्कुल। जो है इतनी बढ़ गई थी, हाथ ही काम करना बंद कर दिया। समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूं क्वेश्चन करते करते। जैसे मैंने लगभग उस टाइम भी मैंने 5-6 क्वेश्चन करे थे रीजनिंग के, और जल्दी जल्दी मैंने OMR पे ऐसे करा, फिर भी मतलब छोटे ही गया, क्या ही कर सकते हैं। कोई बात नहीं, आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन मैं तो ये कहूंगी जो नहीं पढ़ने वाले हैं, पहले जिन्होंने पढ़ा है उनका बिल्कुल भी अलग होने वाला है, क्योंकि जिन्होंने पढ़ा है उन्होंने टाइम दिया है, मैं उनका तो जरूर होगा, कोई भी नहीं रोक सकता है उनको। सब लोग बस बोल रहे हैं कि इजी है इजी है, ऐसा सब कुछ बनेंगे भी नहीं दरोगा है। इस बार। 10.5 लाख लोगों ने एग्जाम दिया है, सब सारे लोग बनेंगे, दरोगा तो नहीं 4 बन लाख। सकते। किसी के मुंह से ये सुनने को लिए नहीं मिल रहा है कि क्वेश्चन ऐसा था वैसा था। कोई नहीं कह रहा कि मेरा खराब गया है, सभी लोगों का एग्जाम सब लोग बोल रहे हैं कि अच्छा गया है।
आप अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा। हाँ, एग्जाम सबका अच्छा जाता है, बस रिजल्ट ही खराब चला जाता है। मेरा तो रिजल्ट भी नहीं अच्छा था, रिजल्ट का तो पता नहीं, एग्जाम भी नहीं अच्छा नहीं लग तो रहा है। कट ऑफ आने के बाद पता चल जाएगा सबका। जो लोग ये बोलने वाले हैं कट ऑफ आने के बाद, कट ऑफ नहीं आंसर की और कट ऑफ आने के बाद सबका होने वाला है कि किसका कितने पानी में सब लोग हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये हमारी फर्स्ट वीडियो थी, तो बाय।